हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। तो बिहार दरोगा साइंस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे पूरा कर लें। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो भी साइंस के प्रश्न आते हैं उसका तैयारी यहाँ पे अच्छे से कराया जाता है। और साइंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी हो, MCQ, वन लाइनर, सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। और साइंस के लिए अब आपको सोचना नहीं है, बस इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बने रहिए। और डेली जो मैं वीडियो दूँ आपको उसको आप देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है। ए पारदर्शक दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा डी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। ए चांदी, बी लोहा, सी ग्रेफाइट, डी तांबा। तो सही आंसर हो जाएगा ए चांदी। अगला प्रश्न है, लाइपेज परिवर्तित करता है। ए इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, बी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में, सी सुक्रोज को ग्लूकोज में, डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो सही आंसर हो जाएगा ए इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में बदलता है कौन, लाइपेज। और लाइपेज आता कहाँ से है, तो यह आता है अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है। ए 2.50 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी 2.15 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सी 2.75 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डी 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा डी 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप घबराए नहीं, ये बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन है। इसमें अगर नहीं बनता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बेतुका होते हैं, अलग टाइप के पूछ लिए जाते हैं, तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है। कोशिश करना है जो मैक्सिमम क्वेश्चन को कर ले। एक दो अगर इधर उधर से दे देता है तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। ए बेरियम, बी कैडमियम, सी जस्ता, डी क्रोमियम। तो सही आंसर होगा बी कैडमियम। तो ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का एक अयस्क है, मतलब ओर है। अगला प्रश्न है, बोरोन एक ए अधातु है, सी समस्थानिक है, बी उपधातु है, डी धातु है। तो बोरोन क्या है दोस्तों, यह एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2O। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है। ए वाट, बी वोल्ट, सी कूलम, डी फैराडे। तो सही आंसर होगा डी फैराडे। अगला प्रश्न है, माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। ए लाल फास्फोरस, बी बैगनी फास्फोरस, सी फॉस्फीन, डी पीला फास्फोरस। तो सही आंसर होगा ए लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है। ए परिशोधित स्पिरिट, बी मिथाइल अल्कोहल, सी बेंजीन अल्कोहल, डी इथाइल अल्कोहल। तो सही आंसर होगा डी इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। ए टीन का एलिमेंट, बी जस्ता का एलिमेंट, सी नाइक्रोम का एलिमेंट, डी लोहे का एलिमेंट। तो सही आंसर होगा सी नाइक्रोम का एलिमेंट। अगला प्रश्न है, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है। ए जिंक सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी जिंक सल्फाइड, डी जिंक फॉस्फाइड। तो सही आंसर होगा डी जिंक फॉस्फाइड। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है। ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी विषाणु। तो सही आंसर होगा डी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। ए सारगासम, बी एलिजन, सी कैराड्रस, डी लेमिनेरिया। तो सही आंसर है बी एलिजन।
अगला प्रश्न है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है ए टेलीविज़न में, बी गारमेंट में, सी नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में, डी ट्यूब में। तो सही आंसर होगा बी गारमेंट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है? ए टोर्पीडो, बी हिप्पोकैम्पस, सी स्टारफिश, डी डॉगफिश। तो सही आंसर होगा सी स्टारफिश। अगला प्रश्न है, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि ए रक्त बिंबाणु की कमी, बी एंटीजन की कमी, सी एंटीजन और एंटीबॉडी की कमी, डी एंटीबॉडी की कमी। तो सही आंसर होगा डी एंटीबॉडी की कमी। तो रक्त AB जो है उसमें एंटीबॉडी की कमी होता है, एंटीबॉडी उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्वार्थम गुणवत्ता वाला है? ए आयरन पाइराइट, सी लिमोनाइट, बी मैग्नेटाइट, डी सीडेराइट। तो सही आंसर हो जाएगा बी मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए पेट्रोलियम, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला, डी परमाणु ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा डी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? ए कोयला, बी तेल, सी यूरेनियम, डी थोरियम। तो सही आंसर होगा डी थोरियम। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ क्रम है? ए मैग्नीशियम से कम कैल्शियम से कम आयरन, आयरन से कम निकेल, बी कॉपर से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम निकेल, निकेल से कम आयरन, सी सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम से कम आयरन, डी कॉपर से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम आयरन और आयरन से कम निकेल। तो सही आंसर होगा दोस्तों सी। तो ध्यान रखना है, जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? सोडियम होता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, ठीक है। उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद आयरन होता है। तो ये सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न है, ड्राइक्लोरोवास, साइपरमेथिन और कार्बन डेंजीन अगला प्रश्न है, यूरिया का उपयोग किया जाता है? ए उत्प्रेरक के रूप में, बी कीटनाशक के रूप में, सी विस्फोटक के रूप में, डी उर्वरक के रूप में। तो सही आंसर होगा डी उर्वरक के रूप में। अगला प्रश्न है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है? ए पीला डाईहाइड्रेट, बी नारंगी डाईहाइड्रेट, सी लाल डाईहाइड्रेट, डी नीला हरा डाईहाइड्रेट। तो सही आंसर होगा डी नीला हरा डाईहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र कहे जाते हैं? ए हाइपोथैलेमस, बी अग्र मस्तिष्क, सी मध्यम मस्तिष्क, डी पश्च मस्तिष्क में। तो सही आंसर हो जाएगा डी पश्च मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किसके स्रावित होता है? ए अमाशय, बी कर्णपूर्व ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी यकृत। तो सही आंसर होगा सी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ए नायलॉन, बी टेरिकॉट, सी पॉलिस्टर, डी रेयन। तो सही आंसर होगा डी रेयन। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 26 प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो बिहार दरोगा के साइंस से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर हल करें और देखें आप इसमें से कितना कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में। तो कल करते हैं हम लोग सेट 10 को।